नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे उत्तर रामचरित्र की श्लोक संख्या 46 से 51 तक का हिंदी अनुवाद। 45 तक हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए 46वें श्लोक पर ध्यान देते हैं। भगवान श्री राम वक्ता हैं, राम कहते हैं। ये रहा आपका श्लोक। देखिए, अपूर्व कर्म चंडाल मई मुग्धे विमुच्य माम शितासी चंदन भ्रांतया दुर्विपाकम विषद्रुमम। कहने का क्या तात्पर्य है, ध्यान दीजिए। अई मुग्धे अर्थात भोले भाले स्वभाव वाली। कौन? माँ सीता। अर्थात अई मुग्धे भोले भाले स्वभाव वाली, अपूर्व कर्म चंडाल, अपूर्व असामान्य कर्म अर्थात कार्य के द्वारा चंडाल। कहने का क्या तात्पर्य है कि असामान्य कर्म के द्वारा चंडाल माम मुझ राम को विमुच छोड़ दो। माम यहाँ पे भगवान श्री राम को क्यों कहा गया? क्योंकि वक्ता भगवान श्री राम है, तो माम का मतलब हुआ मुझ राम को विमुच छोड़ दो। क्या कहा गया? फिर से ध्यान दीजिए। आई मुग्धे हे भोले भाले स्वभाव वाली सीते, असामान्य कर्म के द्वारा चंडाल माम मुझ राम को विमुच छोड़ दो। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कहते हैं? चंदन भ्रांतया अर्थात चंदन वृक्ष के भ्रम से, दुर्विपाकम, दुर्विपाकम से तात्पर्य है दुखद परिणाम देने वाले, दुखद परिणाम वाले, विष द्रुमम अर्थात विष वृक्ष का, सितासी अर्थात सितासी से क्या मतलब है? आश्रय लिया है। कहने का क्या तात्पर्य है कि भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे भोले भाले स्वभाव वाली अपूर्व कर्म के द्वारा चंडाल मुझ राम को छोड़ दो, क्योंकि तुमने चंदन वृक्ष की भ्रम से दुखद परिणाम देने वाले विष वृक्ष का आश्रय लिया हुआ है। देखिए, ध्यान दीजिए, जो भगवान श्री राम है वो माँ सीता के सिर को उठाकर, सीताया सिरहा, तो यहाँ पे है माँ सीता के सिर को उठा करके और अपनी भुजा को खींच करके वो ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे भोले भाली, भोली भाली सीता, क्या हुआ है? अब तुमने असाधारण कर्म करने के द्वारा, कैसा क्रूर कर्म किया है मैंने, उसके कारण चंडाल मुझ राम को क्या मान लिया, मुझ राम को क्या कह रहे हैं वो? छोड़ दो, विमुच्य छोड़ दो, मुझ राम को छोड़ दो। डेफिनेटली तुमने क्या समझ लिया है? चंदन वृक्ष मान करके, चंदन वृक्ष की भ्रांति से जो अंत में दुख देगा, भगवान श्री राम अंत में उन्हें दुखी तो देने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि चंदन वृक्ष के भ्रम से तुमने अंत में दुख देने वाले, दुख परिणाम वाले विष वृक्ष के समान मेरा आश्रय लिया हुआ है, अर्थात मुझे छोड़ दो। ये कहने का भगवान श्री राम का तात्पर्य है कि हे भोले भाले सीते, अपूर्व कर्म, अपूर्व अर्थात असामान्य कैसा कर्म? क्रूर कर्म के द्वारा चंडाल मुझ राम को छोड़ दो। चंदन वृक्ष के भ्रम से दुख परिणाम देने वाले विष वृक्ष का तुमने आश्रय लिया हुआ है। अर्थात भगवान श्री राम के कहने का मतलब है कि मैं अब तुम्हें अंत में दुख ही दूंगा, और तुमने, क्योंकि तुम इतनी भोली हो, तुमने मुझे चंदन वृक्ष मान लिया है, इसीलिए अब मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं कैसा हूं? दुख देने वाला विष वृक्ष के समान मैं व्यवहार कर रहा हूं, इसलिए अब मुझे तुम छोड़ दो। ये भगवान श्री राम के कहने का तात्पर्य था यहाँ पर। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। दुख संवेदनाएं एव रामे चैतन्यम आहितम ममोपघाति भी प्राणै वज्र कीलयायितम हृदय। कहने का क्या तात्पर्य? देखिए, भगवान श्री राम वक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं? दुख संवेदनाएं एव पीड़ा का अनुभव, संवेदना अर्थात अनुभव करने के लिए, एव ही रामे मुझ राम में चैतन्यम आहितम, चैतन्यम अर्थात चेतना, आहितम अर्थात रखी गई थी, अर्थात अर्पित की गई थी। कहने का क्या तात्पर्य? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि दुख संवेदनाएं एवं पीड़ा का अनुभव करने के लिए ही मुझ राम में, किसके द्वारा? ब्रह्मा जी के द्वारा, विधि के द्वारा चेतना आहितम अर्थात चेतना रखी गई थी। आगे क्या कहते हैं वो अगली पंक्ति पर ध्यान देते हैं। ममोपघाति भी अर्थात मर्म स्थल पर क्या है? उपघात भी अर्थात प्रहार करने वाले, प्राणों के द्वारा, हृदय मेरे हृदय में वज्र कीलयायितम अर्थात वज्र शंकु के तुल्य आचरण किया गया है। देखिए, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि मुझ राम में जो चेतना रखी गई थी वह किस लिए रखी गई थी? दुख को महसूस करने के लिए, दुख का अनुभव करने के लिए ही ब्रह्मा जी के द्वारा मुझ राम में चेतना रखी गई थी। अर्थात मेरा तो जन्म ही दुख भोगने के लिए हुआ था।
देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि भावी सीता वियोग की परिकल्पना से घोर दुख का अनुभव करते हुए भगवान श्री राम ये बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पीड़ा का अनुभव करने के लिए ही मुझराम में विधि के द्वारा चेतना रखी गई है। मतलब आने वाले कल में मैं दुख भोगूंगा, इसीलिए मेरा जन्म हुआ था। आगे क्या कहा उन्होंने? मर्म स्थल पर उपघात करने वाले, मतलब जो प्रहार कर रहे हैं, मर्म स्थल से क्या तात्पर्य? हृदय आदि जो मर्म स्थल है उन पर प्रहार करने वाले प्राणों के द्वारा मेरे हृदय में वज्र कील के समान व्यवहार किया गया। अर्थात भगवान श्री राम के कहने का क्या तात्पर्य है कि मेरे जो प्राण है वो हृदय में दृढ़ता से स्थिर हो गए हैं। जो हृदय में वो कैसे हो गए हैं? दृढ़ता पूर्वक स्थित हो गए हैं और मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। अतः दुख अनुभव करने के लिए मैं विवश हो रहा हूँ। मरना भी मेरे लिए अब क्या है? दुर्लभ हो गया है। क्यों? क्योंकि वो तो वज्रकील के समान उनके प्राण उनके ही हृदय में ठहर गए हैं, जिसके द्वारा उनके मर्म स्थल पर लगातार क्या किया जा रहा है? प्रहार किया जा रहा है। वो चाहते हैं उनके प्राण निकल जाए, लेकिन प्राण है कि निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। देखिए, पहले ये बात ध्यान रखिए, जो भगवान श्री राम है वो सीता परित्याग रूपी दुष्कृत्य से दुखी होकर के अपनी निंदा करते हुए श्लोक कह रहे हैं। और क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए। ही क्योंकि कृतघ्नेन, अर्थात कृतघ्नेन अकृतज्ञ, और कैसे? दुरात्मनः, दुरात्मनः से तात्पर्य दोष युक्त स्वभाव वाले, मया मेरे द्वारा, अर्थात मुझ राम के द्वारा, ग्रहित नामानः, ग्रहित नामानः से क्या मतलब है? नाम उच्चारित किए जाने वाले, अर्थात नाम उच्चारित, जिनका मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं वो, ते वे महात्मनः, महात्मनः अर्थात जो पुण्यात्मा है, पुण्य महानुभाव है, वो पापमनः, पाप से स्पृश्यन्ते इव, अर्थात छू से जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए, भगवान श्री राम कह रहे हैं, एक तो मैं अकृतज्ञ हूं, दूसरा दुष्स्वभाव वाला भी हूं। क्यों है वो मतलब ऐसा क्यों मान रहे हैं कि मैं दुष्स्वभाव वाला हूं? क्योंकि वो अपनी पत्नी जो सीता है उनका परित्याग कर रहे हैं, और वो भी कैसे? जब वो गर्भावस्था में है, और साथ में वो भी छल पूर्वक कर रहे हैं। तो इस प्रकार का दुष्कृत्य करने के कारण वो अपने आप को दुरात्मनः, अर्थात दुष्स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले मानते हैं। और अपने आप को जब वो ऐसा मान रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे मेरे द्वारा, किसका? वशिष्ठ आदि जो पुण्यात्मा है उनका नाम उच्चारण किए जाने से, नाम यदि मैं लेता हूं उच्चारण करने से, मानो वो भी पाप को छू जाते हैं। अर्थात मैं उनका नाम ना ही लूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे द्वारा इतने महान, जो महान है, अरुंधति है, वशिष्ठ आदि जो पुण्यात्मा है, उनका नाम उच्चारण करने से वो भी पाप से छू से जाते हैं। ऐसा भगवान श्री राम मानते हैं। चलिए अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। रामः, भगवान श्री राम वक्ता हैं, और यो अहम अर्थात जो कि मैं। आगे क्या कहा है? विश्रम्भात उर्सी निपत्य जात निंद्राम उन्मुच्य प्रिय ग्रहणी गृहस्य लक्ष्मीम आतंक स्फुरित कठोर गर्भ गुर्विम अविद्भ्यो बलिम इव दारुणः क्षिपामि। देखिए, कहने का क्या तात्पर्य है? विश्रम्भात उर्सी, विश्वास से, उर्सी से मतलब है वक्ष स्थल पर निपत्य लेट कर जात निंद्राम सोई हुई। कौन? माँ सीता है। माँ सीता विश्वास से, अर्थात ये मेरे परम हितैषी हैं, ऐसा मान करके मेरे, मतलब मुझ राम के उर्सी वक्ष स्थल पर लेट करके सोई हुई। प्रिय गृहिणी, प्रिय जो गृहिणी है, पत्नी है, गृहस्य लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, आतंक स्फुरित कठोर गर्भ गुर्विम, अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है? उद्वेग के कारण कैसा? कंपित पूर्ण गर्भ भार से युक्त माँ सीता। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि जो माँ सीता है विश्वास करके वक्ष स्थल पर लेट करके सोई हुई है, साथ में जो उनका गर्भ है वो कैसा है? भार से युक्त है और प्रकंपित हो रहा है। क्यों? क्योंकि चित्र दर्शन जन्य उद्वेगवश। किस वजह से हो रहा है? जब चित्र दर्शन दिखा था तो उसके कारण उद्वेगवश उनका जो गर्भ है वो क्या है? कंपित हो रहा है और गर्भभार से युक्त है। साथ में गृहस्य लक्ष्मी, अर्थात यह सीता जो है वो क्या है? घर की लक्ष्मी है। प्रिय गृहिणी, अर्थात प्रिय पत्नी सीता को उन्मुच्य, त्याग कर, छोड़कर, निर्दयी में कच्चा मांस खाने वाले राक्षसों के लिए, बलिम इव, अर्थात बलि के समान,
शिपामी अर्थात दे रहा हूं। किन्हें दे रहा हूं? राक्षसों को दे रहा हूं। और वो भी राक्षस कैसे हैं? जो कच्चा मांस खाने वाले राक्षस हैं, उनको बलि के समान दारुण अर्थात निर्दयी मैं शिपामी दे रहा हूं। देखिए, भगवान श्री राम के कहने का तात्पर्य है कि जो माँ सीता है वो विश्वास करके उनके वक्षस्थल पर क्या है, सो गई हैं, अपने उन्हें मान रही है वो हितैषी हैं, और इसी वजह से वो क्या है, सो गई हैं। जो कैसी हैं? चित्रदर्शन उन्होंने देखा था, उसकी वजह से उद्वेगवश उनका जो गर्भ है वो प्रकंपित हो रहा है और गर्भ के भार से युक्त है। घर की लक्ष्मी भी है और प्रिय गृहिणी है। ऐसी प्रिय गृहिणी को छोड़कर, ऐसी प्रिय गृहिणी सीता को छोड़ करके मानो कैसा दारुण निर्दयी मैं राक्षसों, जो कच्चा मांस खाने वाले हैं राक्षसों के लिए मानो बलि के समान दे रहा हूं। अपनी ही पत्नी को अपने ही हाथों से राक्षसों के लिए बलि के समान दे रहा हूं। ये भगवान श्री राम की कहने का तात्पर्य है। अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। चलिए, रामः भगवान श्री राम कहते हैं, ज्ञाताम भो, अरे पता लगाओ कि में तत्, यह क्या है, यह क्या बात है। पुनः नेपथ्य अर्थात पुनः नेपथ्य में सुनाई देता है। ये भगवान श्री राम नहीं कह रहे, ये नेपथ्य में सुनाई दे रहा है। क्या कहते हैं? देखिए, नेपथ्य में से क्या आवाज आई है? ऋषिणाम उग्र तपसाम यमुना तीरवासिनाम लवण त्रासितः स्तोमः त्रातारम त्वाम उपस्थितः। कहने का क्या तात्पर्य है? यमुना तीरवासिनाम, यमुना के तीर के निवासी अर्थात यमुना तट के निवासी। यमुना नदी को हम क्या कह सकते हैं? कालिंदी तट निवासी। ठीक है, तो याद रखिएगा, यमुना तीरवासिनाम कालिंदी तट निवासी उग्र तपसाम अर्थात घोर तपस्या करने वाले। कौन? ऋषिणाम, ऋषि मुनि, ऋषिणाम से तात्पर्य है मुनिजनों का। स्तोमः समूह अर्थात बहुत सारे मुनिजनों का स्तोम समूह। लवण त्रासितः, लवण एक राक्षस है, ध्यान रखिएगा। लवण नामक राक्षस के द्वारा त्रासित से मतलब है डराए हुए, अर्थात जो लवण नामक राक्षस है उससे भयभीत होकर। आगे क्या कहा गया है? त्रातारम अर्थात संरक्षक, त्वाम उपस्थितः तुम्हारे पास उपस्थित हुए हैं, आए हैं। देखिए, नेपथ्य में सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है कि यमुना तीरवासिनाम अर्थात कालिंदी तट निवासी घोर तपस्या करने वाले ऋषियों का समूह लवण नामक राक्षस के द्वारा भयभीत होकर संरक्षक अर्थात आपके संरक्षक में उपस्थित हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप जाकर के उनकी रक्षा करें। बहुत सारे ऋषियों का, ऋषि मुनियों का समूह जो है कहाँ पर रहते हैं? और वो सभी यमुना तीरवासी नाम अर्थात कालिंदी तट निवासी हैं और बहुत ज्यादा घोर तपस्या करने वाले हैं। ऐसे ऋषि मुनियों को लवण नामक राक्षस ने डराया है और वो डरने के बाद संरक्षण के लिए आपके पास उपस्थित हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है आप जाकर के उनकी रक्षा करें। भगवान श्री राम के लिए यह श्लोक नेपथ्य में कहा गया है कि जो ऋषि हैं वो उपस्थित हुए हैं, ऋषियों का समूह जो है वो उपस्थित हुआ है और आप जाकर के उनकी क्या करना है? अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि आपको उनकी रक्षा करनी है, इसलिए आप जाकर के उनकी रक्षा करें। अगले श्लोक पर ध्यान देते हैं। जनका नाम रघूणाम च यत् कृत्सनम गोत्र मंगलम याम देव यजने पुण्यशीलाम अजीजनः। कहने का क्या तात्पर्य है? पहले ध्यान दीजिए, भगवान श्री राम श्लोक के वक्ता हैं और वो क्या कह रहे हैं? जनका नाम से मतलब है जनक वंशोत्पन्न और च रघुणाम और रघुवंश उत्पन्न राजाओं का यत कृत्सनम जो संपूर्ण गोत्र मंगलम अर्थात गोत्र कुल और मंगल अर्थात कुल का कल्याण स्वरूप है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो जनक वंश उत्पन्न राजा और रघुवंश उत्पन्न राजाओं के संपूर्ण कुल का मंगल अर्थात कल्याण स्वरूप है। पुण्य शीलाम याम अर्थात जिस, ये माँ सीता के लिए प्रयुक्त है। पुण्य अर्थात पवित्र, शीलाम अर्थात स्वभाव वाली, पवित्र स्वभाव वाली जिस सीता को आगे क्या कहा गया है? पुण्य देव यज्ञ, पवित्र देव भूमि ने, देव यज्ञ है, यज्ञ भूमि है, उसमें अजीजनः जन्म दिया था। तो याद रखिए, ये जो श्लोक कहा गया है ये भगवान श्री राम माँ वसुंधरा अर्थात पृथ्वी से कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि जो जनक वंश उत्पन्न राजा और रघुवंश उत्पन्न राजाओं के समस्त कुल का मंगल स्वरूप है, कुल की कल्याण स्वरूप है, और जिस पवित्र स्वभाव वाली सीता को
तुमने पुण्य अर्थात पवित्र देव यज्ञ भूमि में जन्म दिया था। कहने का तात्पर्य उसका तुम क्या है, ध्यान रखना, देखभाल करना, अर्थात उनकी तुम रक्षा करना। तो यहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा माँ सीता की रक्षा के लिए पृथ्वी से निवेदन किया गया है। 51 श्लोक पूरे होते हैं और चित्रदर्शन नामक प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। ये अंतिम श्लोक भले ही है, लेकिन इसके बाद गद्य में बताया जाता है कि माँ सीता सो कर के जागती हैं, वो डरी हुई होती हैं। फिर वहां पर दुर्मुख आते हैं, दुर्मुख आकर के बताते हैं माँ सीता से कि कुमार लक्ष्मण रथ के साथ तैयार हैं, आप चलिए। फिर माँ सीता वहां पर सभी रघुकुल के जो देवता हैं उन्हें प्रणाम करती हैं। इसके बाद सब वहां से चले जाते हैं, प्रस्थान हो जाता है। यहाँ पर प्रथम अंक समाप्त होता है, लेकिन ये गद्य है, गद्य नहीं देखना है, हमें सिर्फ श्लोक देखने दे। तो 51 श्लोक यहाँ पर समाप्त होते हैं। प्रथम अंक का नाम क्या बताया गया है अभी भी उसका ध्यान रखिएगा। चित्रदर्शन, वेरी गुड, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके 51 श्लोक पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं चाहे तो। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।